कोई मंदिर में जाते हैं तो उस स्थान पर हम देखते हैं कि कितना वातावरण से लोगों को मदद मिलती है। कोई ना उम्मीद जाता बस मंदिर तक पहुंचा और उस वातावरण में उसका उमंग उल्लास फिर से लौट के आया। यदि कोई कमज़ोरी महसूस होती तो मंदिर में जाने से उनको वो बल उस समय के लिए तो कुछ क्षण के लिए अनुभव होता। और जब हम मधुबन आते हैं, चाहे पांडव भवन जहाँ ब्रह्मा बाबा ने कितनी तपस्या की, खुद दादियों ने तपस्या की, बाबा की कर्म भूमि, चाहे ज्ञान सरोवर जहाँ पर हजारों ने नए जीवन का अनुभव किया, चाहे शांतिवन। मैं आज थोड़ा हिसाब लगा रही थी कि शांतिवन की इतनी शक्ति का अनुभव क्यों होता, क्योंकि आप सोचो, मैं समझती शायद 97-98 में यहाँ लगातार कार्यक्रम चलते ही रहे हैं। उससे पहले भी कुछ शुरू हो चुके थे, परंतु जब यहाँ लगातार कार्यक्रम चलते रहे, अव्यक्त बाप दादा के साथ 25,000 लोग, वर्ष में 12 बारी 25,000 को आप गिनती करो, और भी तो बीच बीच में भी आते थे। परंतु इतने वर्षों से अब तक इतना संगठन योग लगा रहा है, तो इस धरनी को भी कितनी शुद्ध शक्तिशाली आप सबके वाइब्रेशंस ने बना के रखा है। और उसका हम फल भी खुद भी अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आते ही और संसार की बातें भूल जाते और बाबा की सेवा और बाबा का ज्ञान और बाबा का परिवार, वही हमें अनुभव होने लगता। तो यहाँ पर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना और अशरीरी स्थिति का अनुभव करना बहुत बहुत बाबा ने सहज बना के रखा है। ये जैसे कि रनवे होता है ना एरोप्लेन के लिए, तो रनवे की जगह है जहाँ से प्लेन ऊपर सहज उड़ के ऊपर ऊंच चोटी तक पहुँच सके। तो अभ्यास हम शुरू करते हैं आत्म स्मृति से। जब आत्मा को एकांत खींचता है, हम एकांत प्रिय बनते हैं। और संसार में सभी ऐसे नहीं है, कुछ गिनती के ही होंगे जिन्हों को एकांत खींचता हो। परंतु बाबा के बच्चे अवश्य वो आत्माएं हैं जो एकांत प्रिय है। तो आप ऐसे स्थान पर आए हो जहाँ बेशक संगठन बड़ा है, परंतु अंदर ही अंदर एक के अंत में जाने का वो आपके पास लक्ष्य है। और उस एकांत में जाने से खुद की भी पहचान बढ़ती जाती, और जितनी जितनी आत्म स्मृति, आत्म स्थिति, उतना फिर बाबा के साथ भी हमारा घनिष्ठ संबंध होता जाता। जैसे रेडियो रिसीवर होता है, उसको ट्यून करना होता है राइट फ्रीक्वेंसी पर, इसी तरह से जितना जितना हम दिन भर आत्म स्मृति का अभ्यास करते हैं, फर्स्ट लेसन है, परंतु फर्स्ट लेसन का प्रैक्टिस बहुत आदि से अंत तक चलना होता। क्योंकि बीच में यदि थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला गया, देह भान में आ गए, तो फिर उसमें हमारी वो स्थिति नहीं होती जो हम बाबा की समीपता का अनुभव करें। कई बार यदि कोई कहता है कि मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है आत्म स्मृति का, उस पर शायद इतना ध्यान नहीं। परंतु जैसे जैसे आत्म स्मृति पर हम ध्यान देते हैं, तो उस आत्म स्मृति से सहज ही
जब आप योग में बैठेंगे तो ये आत्म स्मृति चलती फिरती, न सिर्फ जब आप यहाँ आकर बैठें, परंतु चलते फिरते आप इस बात का अभ्यास करेंगे, तो फिर उस समय फिर जब बैठते हैं तो सहज आपको देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ वो अनुभव होने लगेगा। नहीं तो कुछ आप बैठो तो कुछ टाइम लगता है, परंतु उस स्थिति में बैठो जबकि दिन भर आपका अभ्यास ये रहा है, मैं कौन, आंखें देखने वाली कौन आत्मा हूँ, कानों से सुनने वाली कौन मैं आत्मा हूँ, मुख से बोलने वाली कौन मैं आत्मा हूँ। जितना देह भान बिल्कुल स्मृति में ऐसे पक्का हो गया है, क्योंकि सारा जन्म, और न सिर्फ ये एक जन्म परंतु जन्म जन्मांतर इस बात का हमने बिल्कुल इतना अभ्यास किया है जो वो नेचुरल बन गया है, परंतु अभी हमको उसको रिवर्स करना होगा, उसको हम चेंज करें आत्म स्मृति का ध्यान रख करके। दिन भर में 2 बातें आपने कुछ समय लगातार आत्म स्मृति का अभ्यास किया है, कर्म इंद्रियों को भी आपने कंट्रोल किया है आत्म स्मृति के द्वारा, परंतु फिर भी 2 बातें आती है जो हमें फिर लगता है कि अभी और पुरुषार्थ करने की मार्जिन होती। ये जब संकल्प आता है कि मैं राइट हूँ, कभी किसको ये संकल्प आया है मैं राइट हूँ, सबको मेरी बात को मानना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ ना मैं राइट हूँ, कभी आया है ये संकल्प? आप कहो न कहो, आप थोड़ा मेमोरी को, यादाश्त को वाइंड करो तो आपको याद आएगा कि कभी बच्चों के साथ आपने ये कहा होगा, कभी हम जिन्स के साथ कहा होगा, कभी घर पे, कभी काम पर, कभी फ्रेंड्स के साथ। मैं तो जानता हूँ ना, मुझे तो बहुत अनुभव है इस बात का, परंतु वो जो शब्द है मैं राइट हूँ वो है इस देह भान की निशानी। तो हमें उस समय सावधान होना चाहिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। और सेकंड, जब हम ये कहते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ, उसका मतलब मैं ये पसंद करता हूँ, दैट मीन्स ये मैं ना पसंद करता हूँ। ठीक है ना? यदि पसंदी है तो फिर चाहिए और फिर ये, परंतु जब हम आत्म स्मृति में हैं तो न्यारी स्थिति, अच्छी चीज़ है ठीक है, और कोई चीज़ है इतनी सुंदर नहीं है, इतनी टेस्टी नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, इट्स ओके। तो ये जो पसंदी की बात आती है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, तो आज कोई खाने की चीज़ के लिए या पहनने की चीज़ के लिए हम ये शब्द कहते, परंतु आगे चल करके हम मनुष्यों के लिए भी कहेंगे ये पसंद है, ये नापसंद है, तो उसमें तो आप सोचो कितना नुकसान हो सकता। तो ये 2 पॉइंट्स आती है जो बिल्कुल आप अपने को कैच करना, ये सावधानी आती है कि हम अपने पर ध्यान रखें कि ये इन 2 बातों से हम फ्री रहें। तो फिर बाबा के साथ संबंध, और बाबा सहज ही हमें इस शरीर के भान से दूर हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव कराएंगे।